मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूँ कि जिससे पाकिस्तानियों के सर जो है वो फख्र से बुलंद नहीं होंगे, झुकेंगे। खलीजी ममालिक की हुकूमतें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कंप्लेन करती रही हैं कि पाकिस्तानी शहरी उनके ममालिक में गैर कानूनी सरगर्मियों और मकामी इक़दार की खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाए गए हैं। ये सब बातें जिनका नक्शा भी खींचा गया, ये पाकिस्तान के इमेज के लिए तबाहकुन है। हमने कभी कभी सोचता था कि यार क्या वजह है, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं है ममालिक में, अपने मुस्लिम ममालिक बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे? मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूँ। ये 20,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद है, जिनमें से 10,000 तो सऊदी अरेबिया में है। अब बोले अब आप ये देखें कि 2 सालों के दौरान 2022 में ये 11,000 तादाद थी और 2024 से ये तो ये डबल हो चुकी है। अंग्रेजी भी अच्छी बोल रहा था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, कुछ थोड़े बहुत मैनर्स भी मुझे आते हैं कि डील कैसे करें, मैं सब कर रहा था, इज्जत नहीं मिल रही थी। फिर जब ये खबर मेरे सामने आई ना नाज़रीन, ये आज की खबर है, और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमारी इज्जत जो है ना वो होना बनती नहीं है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ जो चिपकता है, पाकिस्तान उसी को खाना शुरू हो जाता है। MBS ने जो है एक और डिसीजन लिया है और सऊदी अरब की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान से जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं उनकी तादाद, सऊदी अरब ने वो तादाद जो जितनी भी थी वो तादाद को कम कर दिया उसने, और अब उन्होंने कहा है कि जी ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो हज और उम्रे के लिए एक साथ नहीं आ सकते। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। ये मुल्क दिन ब दिन ज़्यादा क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा है। अब हर पाकिस्तानी के ज़हन में ये बात आती है कि शॉर्टकट कैसे मारा जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के अजीज़ ओआईसी के बड़े बड़े देश सऊदी अरेबिया से लेकर दुबई तक पाकिस्तान को पीठ दिखा रहे हैं दोस्तों, और पाकिस्तान को लात मार के भगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी वहाँ जाकर के क्रिमिनल बन रहे हैं। कोई पाकिस्तानी वहाँ भीख मांग रहा है और इंडिया के लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है और पाकिस्तान को लोगों को भगाया जा रहा है और बोला जा रहा है हज करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए लिमिटेशन लगाई जा रही है पाकिस्तानियों के लिए, और इंडियंस को खुला इन्वाइट किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में पाकिस्तान क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ जलजला आ चुका है, वो लोग बौखला गए हैं। आइए सुनते हैं बोल क्या रहे हैं वो लोग, और उसके बाद मिलते हैं अंत में। चलिए। चौधरी साहब वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि सरकारी खर्च पर PhD करते हुए बैरून मुल्क जाने वाले 99 स्कॉलर्स ही गायब हो गए। ये रिकॉर्ड देखें जरा। 1.5 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द हायर एजुकेशन कमीशन इन लोगों के ऊपर, और ये जाके स्किप हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप करके वापस आएंगे टू सर्व इन योर यूनिवर्सिटीज, और ये करते क्या है, पैसे लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ गायब हो जाते हैं और आते नहीं है वापस। इसकी वजह क्या होगी, ये तो मैं आपसे जानूंगी। मेरा ख्याल है मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने इसलिए रख लूँ कि शायद ये कनेक्टेड है, आप ही रोशनी डालेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये जो पाकिस्तान की वजारत खारजा नेशनल असम्बली को बता रही है वो ये कि 20,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद है, जिनमें से 10,000 तो सऊदी अरेबिया में है। अब बोले अब आप ये देखें कि 2 सालों के दौरान 2022 में ये 11,000 तादाद थी और 2024 से ये तो ये डबल हो चुकी है। इन 2 सालों में ज्यादा हुई, यानी पैनिक शायद ज्यादा हुआ। नहीं, क्रिमिनलिटी बढ़ रही है इस मुल्क में। हाँ, ये भी चीजें, और इसमें आगे भी उन्होंने बताया कि किस किस तरह से पहले मामलात किए जाते थे, उनको कानूनी मुआवनत फराहम की जाती थी बैरून मुल्क। ग्रीस में और सऊदी अरब में हजारों पाकिस्तानी कैद हैं, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, फिर उन्हें वहां सजाएं हो जाती हैं, उसको परसू नहीं किया जाता। फिर हम खबरें तवातर से सुनते आए हैं कि हमारी एयरलाइन के अमले के अफराद स्किप हो जाते हैं। कनाडा और बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन। जी, इसके अलावा हॉलैंड में भी हमने देखा, कुछ प्लेयर्स के हवाले से खबरें आई थी। मैं गेम को मेंशन नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा मैं वहां पर मेंशन उनके स्किप होने के हवाले से इत्तलात आई तो उनकी फैमिली ने डिनाई किया कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो PHF के एहलकार थे उन्होंने कहा हॉकी वालों ने असाइलम मांगी थी जी, और इसलिए उनको इन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा असाइलम मांग रहे हो, भाग रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि जर्नलिस्ट कुछ ऐसे हैं जो स्किप हो जाते हैं। ये भी रिसेंट ये खबरें आ रही हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान जो अमेरिका में था तो 1-2 इधर उधर हो गए, जो गए हुए थे PCB के एक्सपेंसेस के ऊपर। उनको PCB ने टिकट दिए थे। और मैंने सुना है कि वर्ल्ड उधर ऑस्ट्रेलिया में जब बायलैटरल सीरीज हो रही थी तो उधर भी कुछ लोग PCB की तरफ से उन्होंने वीज़े दिलवाए और उनको शायद टिकट भी दिलवाए, और वो चले गए और वहाँ से कुछ लोग 2-3 लोग गायब हो गए एंड सो ऑन। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने न्यू गाइडलाइंस और वीज़ा की इशुएंस जो है और जो ट्रैवल के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रिन्यू किया जब उन्हें पता चला कि पॉलिटिकल असाइलम यूरोप में ले लिया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी थे सेनेट सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। इसका इसहाक डार साहब ने भी नोटिस लिया। मुझे आपसे ये जानना है कि इस तरह के रुझानात में इजाफा क्यों होता जा रहा है?
नहीं, आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि ये मुल्क दिन ब दिन ज़्यादा क्रिमिनलिटी की तरफ जा रहा है। अब हर पाकिस्तानी के जहन में ये बात आती है कि शॉर्टकट कैसे मारा जाए। इसी तरीके के साथ जो फ्रॉड के केसेस हैं, इवन इन बिग कंपनीज फ्रॉड हो रहा है एवरीवेयर। एंड सो आई थिंक एक पाकिस्तानी की एक रेपुटेशन बन रही है अक्रॉस द वर्ल्ड कि लॉट्स ऑफ क्रिमिनलिटी इन आवर country and it's increasing. This happens out of frustration, out of job loss. मैं कभी सोचता था कि यार क्या वजह है, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं है ममालिक में? अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूँ, अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, सब करता हूँ। मतलब मैं वो सब कर रहा था जो बाकी करते हैं। अंग्रेजी भी अच्छी बोल रहा था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, कुछ थोड़े बहुत मैनर्स भी मुझे आते हैं कि डील कैसे करें, मैं सब कर रहा था। इज्जत नहीं मिल रही थी फिर जब ये खबर मेरे सामने आई ना नाज़रीन, ये आज की खबर है, और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमारी इज्जत जो है ना वो होना बनती नहीं है। जो माशाल्लाह से हमारा हाल है, हमारी इज्जत करना बनती नहीं। मैं उम्रा करने गया था, मैंने मक्का हरम का अहाता, खाना काबा हरम के अंदर मैंने मांगते हुए देखा लोगों को, और जो मांग औरतें मर्द मांग रहे थे, 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं। और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले पे आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा? 253 पाकिस्तानी है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं, और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते हैं। ये यहां पे इसको रिपोर्ट किया गया है। दुबई पुलिस का कहना है कि अवाम गदागरों को पैसे देने से इज्तनाब करे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ना, अगर ये कमाते कितना थे, हालांकि मैं ये बताना चाहिए तो नहीं, क्योंकि इससे इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलेगा। अच्छा यार छोड़ो नौकरी, हम वहां जाके जो है वो दुबई में भीख मांगते हैं। आपके होश उड़ जाएंगे एक दफा अगर मैं आपको बता दूं ये कमाते कितना थे वहां से। नाज़रीन, डेली मेल एक अखबार है, उसकी खबर है डेली मेल की। उसने कहा है कि जनाब दुबई में औसतन एक भिखारी महाना 55,000 पाउंड्स, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 83 लाख रुपए बनते हैं, वो कमाता है। यानी एक पाकिस्तानी जो वहां भीख मांग रहा था, वो महीने का 83 लाख रुपया कमा रहा था। तो सोच इंसान हैरत में पड़ जाता है, दिल करता है कि जो हम काम कर रहे हैं छोड़ दें, मैं एंकरिंग छोड़ दूं यार, मैं साल में इतना नहीं कमा पाता। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरह से पाकिस्तानियों की कहीं इज्जत नहीं रह गई है। उनके खुद के जो मुल्क हैं 57 मुस्लिम देश, OIC के 57 मुस्लिम देश, सब के सब इस वक्त पाकिस्तान के विरोध में हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो आदत है वो है भीख मांगने की। और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचा पाएं। और दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो वीडियो में साफ तौर से दिखाया गया पाकिस्तानी इस समय बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि एक तरफ भारत है और एक तरफ हम खड़े हैं। हमारे जो मुस्लिम देश हैं वो भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो भी हमको इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो हमको भगा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान उनको क्या देता है और इंडिया उनको क्या देता है। पाकिस्तान उनको देता है भिखारी, पाकिस्तान उनको देता है भिखारी, पाकिस्तान उनको देता है दोस्तों क्रिमिनल। और अभी कनाडा में भी कुछ कांड हुआ है, कनाडा में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, वो भी पाकिस्तान के ही। और दोस्तों पाकिस्तान केवल क्रिमिनल, केवल बेगर, केवल भिखारी सप्लाई करने के लिए ये लोग काम आते हैं। और उनको जो भिखारियों की इकोनॉमी है, भिखारियों उनके इतने पैसे उनके आते हैं भीख मांगने से कि दोस्तों आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इतने पैसे भीख मांगने से केवल पाकिस्तान के बाद आते हैं। अगर पाकिस्तान उस पैसों का इस्तेमाल कर ले अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो शायद वो लोग आगे बढ़ जाए। केवल भीख मांग के ही ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, चाहे उनकी गवर्नमेंट हो और चाहे उनके लोग हो, चाहे आवाम हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों केवल भीख मांगती है। गवर्नमेंट कहीं जाती है बाहर किसी भी देश में तो केवल भीख मांग जाती है, हाथ फैलाने जाती है। चाहे IMF से हो, चाहे OIC में किसी भी देश के पास जाए, वो जाती है तो केवल भीख मांगने के लिए। और दोस्तों पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जाते हैं क्राइम करने के लिए, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई भी सऊदी हो, चाहे मुस्लिम देश ही हो, वहाँ पे इन लोगों को भगाया जाता है, वहाँ पे इन लोगों को लात मारा जाता है। क्योंकि ये जो भिखारिस्तान के भिखारी हैं ये केवल भीख मांगने के लिए और क्राइम करने के लिए जाते हैं। और इंडिया क्या देता है? इंडिया उनको देता है ऐसे ऐसे लोग,
पढ़े लिखे वो लोग वहाँ जाके नौकरियाँ करते हैं, बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े जगहों पे वहाँ नौकरी करते हैं और अच्छे पोस्ट पे होते हैं। और वही पाकिस्तानी को चपरासी तक नहीं रखा जाता, क्योंकि इनकी वो औकात ही है कि चपरासी भी न रखा जाए, क्योंकि चपरासी बनेंगे तो वो भी क्राइम करेंगे, कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे और उसकी वजह से उनका नाम खराब होगा। इसलिए पाकिस्तानियों को लात मार के भगा जाता है। भले ही मुस्लिम देश वो भी है, मुस्लिम देश वो भी है, लेकिन दोनों में अनबन अब चालू हो गई है। और इंडिया इस वक्त दोस्तों सभी मुस्लिम देशों से बना करके रख रहा है, और जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं उनके यहाँ जाके इन्वेस्ट भी कर रहा है, उनके यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर भी आ रहा है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में? पाकिस्तान की इज्जत क्या 57 मुस्लिम देशों में से कौन से देश में 57 मुस्लिम देश है, कौन से मुस्लिम देश में दोस्तों पाकिस्तान की इज्जत होगी? इसके बारे में अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमको तो नहीं लगता कहीं पे होगी, तो इसके बारे में अगर आप जानते हो तो कमेंट में दोस्तों बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।